चलें जी, बिस्मिल्लाह चलें। बिस्मिल्लाह। धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। कर दिया, जाऊँ मैं अब? कहाँ जा रहे हैं? अभी साथ चलेंगे दो ना, मतलब छोटा पेशाब तो मेरे को भी आ रहा है। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप उतारेंगे ना तो मैं आपकी खूबसूरत आंखों में डूब जाना चाह रहा हूँ। आज ये कर दें। सबसे ज्यादा नोट कहाँ मिले? कॉन्सर्ट में पैसों की बारिश हो गई है और सबसे बड़ा स्टेज। इंडिया में हमने किया था लेज़र वैली में कॉन्सर्ट, और चंडीगढ़ का रिकॉर्ड हमने तोड़ा लाहौर में आके, अपने बाप की सिटी में। वाह, पहली दफा हुआ। रैप ये क्या टैलेंट नहीं है गाना? भाई ये गा के सुनाओ ना। ये जो कर रहे हो ठूम ठाट, ये गा के सुनाओ। सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। चपेड़ मारे मेरे मुंह पे। फुटेज मुझ तक पहुंची, बादशाह रैप कर रहा है, श्री रविशंकर है इंडिया में, वो बोल रहे हैं अब ये चीज जरा गा के तो सुनाए। ये देखिए, निहारी है ये। मैं वो निहारी चखूं, खाऊं, उसको बोलूं यार ये निहारी तो बहुत अच्छी है, तू चाउमीन बना के दिखा ना मुझे। और अगर वो चाउमीन बना के ले आया? किशोर दा के बाद बॉलीवुड में अगर कोई आर्टिस्ट चेंज लेके आया है तो वो बोहेमिया है, जो रैप म्यूजिक लेके आया और हिप हॉप लेके आया। इसीलिए मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर डेथ थ्रेट्स, मेरे ऊपर लीगल थ्रेट्स, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर, मुझे हिंदुस्तान में मैं कम क्यों जाता हूँ अब? हनी सिंह या बादशाह? जो मैं सुनता हूँ मेरे से वो पूछे, मुझे पता नहीं आप नाम क्या ले रहे हैं। मैं अक्षय कुमार जी को मिलने गया ना तो उनके लिए भी विकिपीडिया उनका पढ़ना पड़ा मुझे कि बॉलीवुड इज अ वर्ड दैट्स अ कॉपी ऑफ हॉलीवुड। अच्छा, आप बॉलीवुड को कॉपी? ऑल आई नो दैट देयर इज नो इंडस्ट्री। मेरी चड्डी $600 की है, लेकिन ये चड्डी पे दिमाग अटक गया है। लेकिन मैं देख के रहूंगा ये $600 की चड्डी कौन सी है। सिद्धू मूसावाला, वो शायद आपका शागिर्द भी था। बचपन से मेरे गाने सुनता था। आखिरी दफा कब बात हुई है उसके मर्डर से पहले? महीना पहले मुझे उसने वॉइस मैसेज छोड़ा था। अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें बोहेमिया भाई प्ले कर रहे हैं। कुछ भी बेटे, मैं ना कल सारियां नोवा सुनिया। कल मैं बाहर गया वहां से किते। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। गले में चेन, हाथों में अंगूठियां, आंखों पे चश्मा, सर पे रुमाल, बोहेमिया ने डाल दिया है रैप की दुनिया में बहुत ही धमाल। आज मैं कह रहा हूं कि कमाल हो गया सर, बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन हो गया है। आपने धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया पूरी दुनिया को। कर दिया जाऊं मैं अब? कहाँ जा रहे हैं? अभी साथ चलेंगे दो ना, मतलब छोटा पेशाब तो मेरे को भी आ रहा है, साथ ही चलेंगे। साथ चलेंगे, ठीक है। वेलकम, थैंक यू सर। खुशामदीद, मरहबा, जी आयानू, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू। पाकिस्तान को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप उतारेंगे ना तो मैं आपकी खूबसूरत आंखों में डूब जाना चाह रहा हूँ। आज ये कर दें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत कम उतारता हूँ मैं, हैं? बहुत कम उतारता हूँ। चश्मे की बात हो रही है। बस एक दफ़ा आपकी भाभी के लिए उतारा और ये सेकंड टाइम लाइफ में उतारा। कमाल है ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए लोग भी बोल रहे होंगे सही नादिर अली ने कहा है कि कोई आंखें दिख रही हैं। आंखों से ना सारा गेम आंखों का है। सबसे पहले नेकी या बदी आंख ही करता है। आंख करेगा, दिल में ख्याल आएगा, हाथ में अमल आएगा और कोई और नफ्स जागेगी। सबकी बुनियाद आंख है। डंडा पड़ेगा कमर पे, तकलीफ यहाँ होगी, आंसू आंख से ही निकलेगा, सजा भी आंख ही को मिलेगी। देखें मकाफाते अमल कैसा है कि आंख ही को मिलेगी सारी। आंख है सबसे इंपॉर्टेंट। तो सर बहुत वेलकम आपको अगेन। रॉजर डेविड जी, माँ बाप ने नाम रखा है जब पैदा हुए आप माशाल्लाह से जी। और कराची में पैदा हुए। कराची में कहाँ पे, कोई अस्पताल याद है इलाका? सुना है कि हम कोई एरिया है कैंटोनमेंट के नाम से, ऐसे DHA। अच्छा DHA। आप शुरू से मतलब ब्रांडेड शुरू से ही यहाँ? नहीं, कैंट, सॉरी सर, कैंट। अब याद आया, कैंट के एरिया में मैं
पैदा हुआ, घर पे पैदा हुआ। बाकायदा जी हाँ, घर पे पैदा हुए? घर पे पैदा हुआ मैं। अच्छा, उस वक्त शायद दाइयों वाइयों का भी दौर था शायद। जी हाँ, ये दाई। और ये सही था, जी हाँ, दाई। और ये जो एक, क्योंकि आजकल तो हर केस को वो कर देते हैं ना कि बस भाई जी। वो है, सीजर केस है। तो अब तो पहले बड़ा एक नेचुरल। बड़े 3 बहनें हैं बड़ी और एक भाई है बड़ा और मैं लास्ट। तो वो सारे ओपनिंग एक्ट थे। अच्छा, आप सबसे बड़े? मैं फाइनल एक्ट था। सबसे छोटे आप? मैं शो क्लोजर था। मैं शो क्लोजर था। आपने आने के बाद कह दिया बस ठीक है, जिसका इंतजार था वो आ गया है, आ गया। बस अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कमाल। अब हाँ, क्योंकि बोहेमिया एग्जिस्ट कर गया, जो बाकी नहीं कर सकते। जो पार्टी नहीं कर सकती। देखिए, आर्टिस्ट पैदा होता है, आर्टिस्ट पैदा होता सही है, बात। आप कुछ कर लो नहीं बन सकते, जितना पैसा लगा लो। कितने लोग हैं जो आजकल फेक व्यूज और ये वो, आप लोगों की तो इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है, फेक व्यूज, फेक लाइक्स, फेक सब्सक्राइबर्स, फेक एक्सेंट, फेक एक्सेंट, फेक फैंस, फेक आइडियाज। ऐसा ही है ना। तो रॉजर डेविड आपका घर में नाम था, फिर उसके बाद घर में आपको राजा भी बोला गया। मेरी माँ मुझे राजा बोलती। वालदा राजा बोलती थी। राजा, हम भी आपको राजा बोलेंगे। अच्छा लग रहा है, आप पे सूट कर रहा है। और फिर उसके बाद बोहेमिया बन गए और दुनिया ने देखा। मतलब आपको कौन आपको अपना उस्ताद नहीं मानता, पूरी इंडस्ट्री। मतलब जहाँ जहाँ रैप की बात की जाएगी वहाँ पे बोहेमिया सरे फहरिस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमाल है। तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि बोहेमिया सबसे पहली दफा किसने सजेस्ट किया और कब आपको लगा कि यार मैं बोहेमिया बन गया हूँ, और वो सारी चीजें थोड़ी सी। आई थिंक मेरी जो आदत थी, मेरी जो सोच थी, वो बोहेमियन थी। अगर आप उस लफ्ज़ का मीनिंग देखें तो वो यही बताता है कि वो एक शख्स जो किसी के नक्शे कदम नहीं फॉलो करता, जो किसी के पहले से चली हुई राह पे नहीं चलता, अपनी राह खुद ही चुनता है, उसको बोहेमियन कहा जाता है। तो जब मैंने इस म्यूज़िक के बारे में सोचा, इस लफ्ज़ को इजाद किया, देसी हिप हॉप, उससे पहले हिप हॉप था या म्यूज़िक जो हमारा देसी म्यूज़िक था, उसमें वर्ड्स देसी को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, क्योंकि या तो बॉलीवुड था, या तो पाकिस्तानी था, या तो पंजाबी था, या तो हिंदुस्तानी था, या तो हिंदी म्यूज़िक था, या तो उर्दू म्यूज़िक था, और ये डिविजन्स थे सारे। मुझे इस वक्त इस लफ्ज़ से लगाव हुआ पहले, देसी, बिकॉज इट वाज ए सर्टन वर्ड दैट, उसमें यूनिटी थी, उसमें आप कहीं से भी हो सकते हो अपने देश से, एंड यूर अ देसी। तो मैंने कहा आई लाइक दिस वर्ड, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा म्यूज़िक, हमारा जो कल्चर है, वो एक किसी सरहद पे रुकता नहीं है, वो एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज़ तक जाता है। सो देसी। फिर हिप हॉप एक ऐसा कल्चर था जो कैलिफोर्निया में उस समय अरूज पे था, यूथ जो थी सारी वो उस पे थी। ये 90s की बात, 80s की बात है, 80s या 90s की? मेरे लिए मेरा जो ये इंट्रोडक्शन है ये हो रहा है 90s में, 90s। 93, 94। तो इस समय मैं कैलिफोर्निया में उतर रहा हूँ, और मैं कैलिफोर्निया में इवन देसी यूथ को, पंजाबी बच्चे अपने, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, उनका मैं कल्चर, उनका रवैया, उनकी बातचीत, वो सब हिप हॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस है। हिप हॉप इज़ एक्चुअली अ कल्चर। रैप म्यूज़िक इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कल्चर, जो कि हिप हॉप कल्चर है। और जब हम हिप हॉप कल्चर की बात करते हैं, वो हमें अमेरिका में उसकी शुरुआत हुई है। वो एक ऐसा कल्चर है जिसने बहुत सारी डिफरेंट लोगों को, काले, गोरे, कैम्बोडियन, जापानीज़, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, उन सबको एक यूनिटी का मौका दिया मिलने का। एंड दैट वाज द हिप हॉप कल्चर दैट मेड अस फील वन, दैट मेड अस फील द सेम। अच्छा, ये हिप हॉप, रैप, बीट बॉक्सिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। जी हाँ। हिप हॉप भी करते हैं आप और रैप भी करते हैं, ये तीसरी चीज़ बीट बॉक्सिंग में आप? नहीं, आप समझे नहीं। हिप हॉप जो है वो कल्चर है, वो आप करते नहीं हैं। फिर अगर
इस समय आपने बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस पहन रखा है, इसका क्या नाम बताया आपने? वाह, तोप जुब्बा। तोप जुबा। ये क्यों पहना आपने? अगर मैं इस वक्त जाके किसी गोरे से मिलूं अमेरिका में, तो कहाँ तक चांस है कि उसने ये पहना होगा? नहीं होगा शायद। नहीं होगा शायद। चलो एक भाई को, बट इट्स नॉट द कल्चर, नो वन नोज व्हाट दिस इज योर कल्चर, दिस इज योर हिप हॉप। वाह वाह वाह, यू गेट मी? समझ गया। मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के। अब मैं अगर उतनी दूर से कैलिफोर्निया से जो मैं बच्चों को आके देखता हूँ, उन्होंने हुडीज पहनी होती है मेरी तरह, खुले कपड़े पहने होते हैं, तो मैं वो इम्प्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा ही कल्चर, कैलिफोर्निया के कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स नॉट हिप हॉप टू कॉपी समवन। कैलिफोर्निया में मैं क्यों नहीं शलवार कमीज कहल के घूम रहा? बिकॉज दैट्स नॉट आवर कल्चर। तो दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबॉडी। मैं किसी के लिए ये बन के नहीं आया। आई एम जस्ट लिविंग माई कल्चर। You have to live your culture. You have to live and love ये your अपने culture. लिए करते हैं आप, जो अपने भी लिए। करते हैं जी अपने लिए करते हैं। या कि मुझे अच्छा लगे ये चीज। मुझे अच्छा लगे, बिल्कुल किसी की मुझे परवाह नहीं है, किसी एक बंदे की ओपिनियन की परवाह नहीं है मुझे, और ना ही उनको बेचारों को समझ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस डिज़ाइनर ने ये क्यों डिज़ाइन किया, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, ये कौन से सीज़न का है, मैं ये आपको बता सकता हूँ। दैट्स हाउ आई एम इन लव विद दिस कल्चर. So that's why when you listen to my music that represents my culture, you feel the authenticity. आप बोलते हैं यार ये समझ भी किसी को नहीं आता, बोलता है नहीं ये genuine है, because I'm talking about my culture. जब एक बच्चा एक कल्चर जी रहा है, वो ही genuine नहीं है, उसका कल्चर ही किसी की नकल है। वो कपड़े जो देख रहा है वो ही किसी टीवी में पहन रहा है, that's not your culture. फिर जब आप उस कल्चर के ऊपर से रैप बना रहे हो, that's fake. That's you. That's very cute. You are a fan of something. Or hum from California, people from California, we love it because it feels like you guys are inspired by us. It makes us feel good. But as an artist, it doesn't make me feel happy. I like to see people like you. आपने ये जो पहना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने आज तक किसी को ये पहने नहीं देखा, बल्कि मेरे फैंस भी आएंगे, वो मेरी नकल करके आ जाएंगे। I'm not impressed. I like this. I'm so impressed by your dress that I am मेरी attention ले लिया आपने। मैं जाने से पहले आपसे इस भाई के दुकान का नाम जानना चाहता हूँ, because I want to buy that. अल्तुराब। हाँ जी, अल्तुराब। अल्तुराब में मैं जाना चाहता हूँ, and I want to buy this. I want to take this to America. I've never seen that. Done. I love it, especially जिस तरीके से आपने उस पर जैकेट पहन के you're speaking with me. समझे आप? आपने बोले बिना मेरे साथ कम्युनिकेट किया. That's beautiful. A lot of kids are doing that. वो बोले बिना मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. And I'm sorry to say, they are copying each other. There's a lack of originality, but that comes from living your own culture and loving it. सही है, ऐसे ही है। लेकिन जाहिर है हजारों लाखों लोग जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं बोहेमिया जैसे जो ट्रेंड क्रिएट करते हैं। तो ये भी फ़र्क है। हर बंदा तो ये मेंटालिटी और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं रख पाता। खैर, अच्छा भैया, तासुर ऐसा जाता है कि रैप म्यूज़िक को अभी भी टैलेंट नहीं समझा जाता। जैसे उन्हें सिंगर से कंपेयर किया जाता है, ये गा के सुनाओ, सुरीले अंदाज में सुनाओ। अभी वो एक फुटेज मुझ तक पहुंची, बादशाह रैप कर रहा है और श्री श्री रविशंकर है इंडिया में, वो बोल रहे हैं अच्छा गा लिया, अब यही चीज़ ज़रा गा के तो सुनाए। तो लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यार आप सिंगर हो और रैप हो, तो रैप को क्या है, टैलेंट नहीं समझते क्या है इस चीज़ पे? कुछ आपको लगता है? वो सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। देखिए, अगर एक पायलट मेरे पास आए, मैं साइकिल चला रहा हूँ, वो मुझे बोले यार साइकिल तो चला रहा है, जहाज़ चला के दिखा ना, मेक्स नो सेंस। ये भी जो भी भाई आपने नाम लिया, क्या नाम है? श्री श्री रविशंकर वहाँ के एक हिंदू पंडित हैं बड़े, जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सवाल ही बादशाह से गलत किया। कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका सिंगर का और रैपर का आपस में। वो उनकी लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर मैं किसी तबला प्लेयर को बोलूं कि यार कीबोर्ड बजा के दिखा, तब मानूंगा। किसी डीजे को बोलूं यार पहले तू फ्लूट बजा के दिखा, तब मानूंगा। यू फॉलो मी? इट डजंट मेक सेंस। फ्लूट वाला फ्लूट बजाता है, तबला वाला तबला बजाता है। अब जिस तरह मैं जब कराची गया था, अभी मैं पॉडकास्ट से पहले आपको बता रहा था कि वो नौजवान ने मेरे सामने
बहुत ही लजीज निहारी बना के रख दी कि भाई आप कराची आए हैं और आप बैठे हैं खाना खाने हाँ। कराची में, ये देखिए निहारी है ये। अब मैं वो निहारी चखूं, खाऊं और उसको बोलूं यार ये निहारी तो बहुत अच्छी है, तू चाउमीन बना के दिखा ना मुझे, तब मानूं तुझे। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में जो कुकिंग है, जो जिस फूड से मेरा अगर लगा वो हुआ है, चाउमीन बना के ले आया वो तो? चाउमीन है। मैं उसको बोलूं यार निहारी तो तूने बना दी, मुझे चाउमीन बना के दे। चाउमीन बना के ले आया तो फिर कुछ और आप अब ये वो जिस बंदे ने सारी जैपनीज जिंदगी डिश बना के लेके आ, जिसका सुशी। ताल्लुक ही कराची से सही है, बात है। जिसने सारी उम्र उसके बाप दादा पर दादा ने वो निहारी की जो रेसिपी है वो उनको लगी है बनाने में, और दुनिया से लोग वहाँ आते हैं क्योंकि उस कल्चर का महक, उसके माहौल, और कराची और निहारी में जो है मतलब आपको बताया जा रहा है। और वहाँ मेरे जैसा आदमी उतर के बोलेगा ना, जब तक तू मुझे चाउमीन चाइनीज़ फूड नहीं बना के दिखाएगा मैं तुझे कुक नहीं मानता। तो उसके अंदर वो मेरा सवाल उससे करना में मेरी जो लैक ऑफ नॉलेज है वो दिख रही है, उसका कोई कसूर नहीं है, जो सारी ज़िंदगी से उसने वो निहारी बनाई है। तो इसी तरह एक बच्चा जो रैपर है, जो सारी जिसको उसकी इंटेंशन, उसकी नॉलेज, उसका जो एनर्जी है वो एक रैप म्यूज़िक बनाने में है, उसको कोई रोक के बोल दे कि नहीं पहले तू तो गा के सुना तब मानूंगा, तो इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है वो बंदा ही स्टूपिड है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो दो जॉनरास को अलग अलग वो कह रहा है, वो बिल्कुल सही है। ये जी हाँ अलग जी हाँ जॉनरा जी हाँ। है, एक शख्स है, वो एक बेहतरीन किस्म का लहंगा बनाता है, आय हाय हाय, हाथ से काम हुआ वो इस पर। मैं कहता हूँ तेरा लहंगा तो ठीक है, टक्सीडो बना के दिखा ना तब मानूँ मैं तुझे। तो वो क्या करे? मैं तो कहता हूँ लहंगा छोड़ के चपेड़ मारे मेरे मुंह पे, टक्सीडो ना बनाए। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए, ताकि वो मतलब है इधर उधर ये जो टैलेंट को कंपेयर करते हैं ना करे। ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, ये ज्यादातर मुझे लग रहा है ये बुजुर्ग टाइप के लोग आप लोगों को मतलब तंग करते होंगे। मुझे कभी नहीं किया, आपको तो नहीं किया होगा यकीनन। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, मुझे कोई बोल दे एक बार, कोई बोल दे वो ऐसे ही लेकिन ये है, ये एक सवाल एग्जिस्ट करता है जो आपने सही जवाब दिया, बेहतरीन है, जबरदस्त है। अच्छा, आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं दुनिया जहान में, बहुत सारे। सबसे बड़ा कॉन्सर्ट बताएं कहाँ पे रहा? सबसे बड़ा कॉन्सर्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसे भी उसमें आ गए, जाहिर है पैसे भी यकीनन ज़्यादा मिले। पैसा नोट फकीर से लेके बादशाह सबकी ज़रूरत है जी। और मैं तो आज की डेट में बोलता हूँ इखलाक के 3 कलर हैं, ब्राउन, नीला और हरा। ब्राउन 5,000 का नोट, नीला 1,000 का नोट और हरा 500 का नोट। ये पाकिस्तान के जो नोट है, ये इखलाक के कलर है। तो सबसे ज़्यादा नोट कहाँ मिले कॉन्सर्ट में, पैसों की बारिश हो गई हो, और सबसे बड़ा स्टेज कॉन्सर्ट का? मैं कहूँगा इंडिया में। वो दोनों अलग अलग थे। जी हाँ, इंडिया में ना? नहीं, हमने जो इंडिया में हमने किया था लेज़र वैली में कॉन्सर्ट। लेज़र वैली चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, जी हाँ। और चंडीगढ़ का रिकॉर्ड हमने तोड़ा लाहौर में आके, अपने बाप की सिटी में। वाह, पहली दफा हुआ है। हाँ। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी मुझे ये बात बताई कि अवाम जो वहां पे आती है और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी वहां आती है वो यहाँ जाहिर है पाकिस्तान, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये लाहौर ने रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ जी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट किया। और नोटों में? और नोटों में तो आई थिंक दुबई में किया हमने। दुबई में? जी हाँ। तो कहाँ तक आवाज़ गई है, कोई मतलब कुछ बताना चाहेंगे फॉर मोटिवेशन? जो बच्चे हैं आजकल इन चीज़ों से बड़े मोटिवेट होते हैं कि यार ये अगर बोहेमिया कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। हाँ, कमाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी है नहीं। बचपन में हमने सुना था यार हम म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो बड़े हो के यही सीखा कि देयर इज़ नो इंडस्ट्री, क्योंकि हमने तो अमेरिका में इंडस्ट्री देखी है। अपना उस्ताद किसे समझते हैं कि यार ये बंदा मेरा उस्ताद है? मेरा बाप था मेरा उस्ताद। अच्छा। वो रियल बोहेमियन था। तो बस कोशिश है कि
बड़े होकर उनके जैसा बन जाऊं। अच्छा, हर लिहाज से इंस्पिरेशन आपकी वालिद साहब। जी हाँ। बेहतरीन। कब इंतकाल हुआ उनका? तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। अमेरिका में? जी हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और आपकी सारी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट है? जी हाँ, मेरी खाला अभी भी हैं वहाँ। कराची में? कभी कराची में, कभी मुल्तान में। और क्रिकेट के हवाले से क्या है, कोई दिलचस्पी है, क्या सिलसिला है, क्रिकेटर्स वगैरह कोई पसंद है, कोई नहीं, क्या मामला है? देखिए, सीजन चल रहा है क्रिकेट का। हम म्यूजिशियन लोग हैं, हम्म। तो हमारा जो ज़्यादा वक्त है वो स्टूडियोज़ में निकल जाता है। लेकिन बहुत से क्रिकेट खेलने वाले भाई हैं जो मेरा म्यूज़िक लाइक करते हैं और लेकिन सुनते हैं। मैं, हमारा एक सेगमेंट है जी। दिस एंड दैट, थिट एंड थैट, तो उनमें कुछ क्रिकेटर्स के नाम हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करें जो आपको पसंद है। हाय 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 हाय, इमरान खान या ब्रायन लारा? इमरान खान ब्रो। आए हाय हाय, क्या कर दिया, ये मुश्किल नाम ले लिया मैंने। इमरान खान या रोहित शर्मा? अब मेरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप बता देंगे लोगों को, because I don't know much about Rohit. रोहित। No. इमरान खान या विराट कोहली? बहुत बड़ी सेंसेशन है इंडिया की। खान या विराट कोहली? फर्स्ट इमरान एंड नाउ इमरान विराट। ही सही है। इमरान खान या इंजमाम उल हक? Again, I don't know much about इंजमाम उल हक। इमरान खान या बाबर आजम? I don't know much about बाबर। इमरान खान या एम एस धोनी? ये आपका पूरा सेगमेंट ही खराब जाएगा क्योंकि मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं अच्छा भाई, इमरान खान पे खत्म कर दें हम। जी हाँ। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। गाड़ियों की नॉलेज है आपको? ऑफ कोर्स। बेहतरीन है। दिस एंड दैट में जरा पकड़े ना फिर। अच्छा। पोर्शे या टेस्ला? पोर्श मैन। पोर्शे या बुगाटी? बुगारी। बुगाटी या लैम्बोर्गिनी? बुगारी। बुगाटी या फरारी? That's a close one. On the circuit, Ferrari. फरारी। फरारी या मैक्लारन? I was in Bahrain. मैंने अभी उन्होंने मुझे मैक्लारन ने अपने ट्रैक पे इनवाइट किया था। उनकी जो नई गाड़ी आई है, इट्स अ हाइब्रिड मैक्लारन, मैंने चलाई है। So I would go with McLaren. मैक्लारन या जी वैगन? दुबई में बड़ी आवाज है। I would go with McLaren. McLaren. G-Wagon is a little overplayed now. मैक्लारन या ऑडी? McLaren, man. मैक्लारन या मर्सिडीज? Oh, McLaren. मैक्लारन या हमर? McLaren. मैक्लारन या टुंड्रा? कुछ लोगों को वो भी होता है ना यार, ये Tundra? ठंडा। The हाँ, SUV? जी जी, वो बिल्कुल दीवार फाड़ दे जिसको। मज़ा तो है ना? उसमें। हाँ। टुंड्रा? I think Tundra. सही। टुंड्रा या जीएमसी? GMC. गाड़ियां चेंज करते जा रहे हैं राजा भाई, ये मैं बता रहा हूँ। एंड में मैं लेके आऊंगा रक्षे पे, देखिएगा देखिएगा, रक्षा पसंद कर लेंगे। जीएमसी या लैंड क्रूजर? रक्षा। हाँ। नहीं नहीं, लैंड क्रूजर भाई। अभी रक्षे पे बाद में जाएंगे। GMC कौन सी? जीएमसी का भी वो जो GMC Denali? जी 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 जी, नया मॉडल। GMC Denali bro. आय हाय हाय, जीएमसी या बुगाटी? I stick to GMC man. I'm a Cadillac GMC guy. जीत गए। I'm a Cadillac guy. जीएमसी जीत गए भाई। अच्छा जी, फेवरेट एक्टर कह लें या फेमस एक्टर कह लें या एक पसंदीदा कोई, शाहरुख खान या सलमान खान? Damn, मैंने दोनों की मूवीज नहीं देखी। मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता। खुदा की But I कसम, think they're बोहेमिया भाई के घर पे टीवी था लेकिन बंद। टीवी था लेकिन कोई चैनल नहीं था। चैनल वो आता था, पीटीवी आता था, सुई में धागा ऐसे डलता। हाँ, वो आता था। I don't know. I pick शाहरुख खान man. शाहरुख खान। Yeah. शाहरुख खान या अजय देवगन? I would still say शाहरुख खान. शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? बच्चन साहब. बच्चन साहब? Yes. बच्चन साहब या बॉबी देओल? Close one. बिच्छू मैंने भी देखी है। देखे कहाँ चलेगा, हम तो वो पुराने, आपको याद हो नाई की दुकानों में वो नहीं लगे हुए होते थे टीवी, खड़े होके देखना, बिच्छू वहां देखी थी हमने। But I think I'm more of a बच्चन साहब guy. बच्चन साहब। बच्चन साहब या गोविंदा?
यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के। चीची भाई। चीची भाई क्या बात है। और जेनवन मुझे बहुत करीब के जराए से ये बात पता चली, जब छोटे मियां बड़े मियां बन रही थी तो लोग अमिताभ बच्चन को छोड़ के गोविंदा पे चिपके हुए थे, उनका उरूज था। एक दफ़ा गोविंदा जी से बात हो रही थी ना हमारी कॉन्फ्रेंस, तो हमारे भाई हैं गीता भाई, गित्ता भाई हैं वो वैसे। अच्छा। तो गित्ता भाई कॉन्फ्रेंस पे थे, तो गोविंदा जी ने उनका नाम भी उसमें पढ़ा था, तो कहने लगे यार वो कॉन्फ्रेंस पे गीता जी नहीं आई। अच्छा, गोविंदा को गोविंदा जी कहने लगे हाँ वो गीता निकल गया कि गीता जी नहीं आई, तो हमने इनको बताया कि नहीं भाई वो गित्ता जी थे, वो आ गए हैं, वो ये हैं। वो जब से गीता भाई को वो गीता जी समझ रहे थे कि कोई गीता जी आएंगी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, गोविंदा जी। अच्छा, कुछ एक दो नाम और भी है जी। गोविंदा या ऋतिक रोशन? गोविंदा। गोविंदा या रणबीर कपूर? गोविंदा में। गोविंदा या रणवीर सिंह? गोविंदा, कम ऑन मैन। गोविंदा या दिलीप कुमार? ओहो, मैं भी फिर खत्म तो डिफरेंट कैटेगरीज ना यार, ये तो आपने बस वही बात है ना, डिफरेंट मुश्किल कर दिया। तो वही आपने चाउमीन वाली बात कर दी। चाउमीन वाली बात कर दी। दिलीप साहब का ले लेना। गोविंदा, इवन गोविंदा विल हैप्पी लेना तो पड़ेगा, वो तो दिलीप सीनियर। दिलीप साहब जी, दिलीप साहब। तो क्या बात है। फूडी है। पेशावर से तो आपको पता मेरा भी ताल्लुक। अच्छा, दिल वालों का शहर है, किस्सा खानी। मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि गन पॉइंट पे मेहमान नवाजी कराते हैं कि बस अब मेहमान बन जाओ हाँ हमारे। जी। क्या बात है, क्या बात है। तो फेवरेट फूडी तो है जी हाँ। पिज्जा या हलीम? हलीम है ऐसी हलीम या बर्गर? हलीम या पाया? वो हाथ जो हो जाता है चिप हो जाता है, खुदा की। नहीं, वो मैं प्लास्टिक के ग्लव्स रखता हूँ। अच्छा जी हाँ। वो ग्लव्स फिर एंड में बंदा चाट ले, सही है, ये भी ठीक है जी हाँ। पाया या कढ़ाई? आए हाय हाय, कढ़ाई भी दुबे की रवाज वाली बोटी। मैं कह रहा हूँ कढ़ाई या पुलाव? हैदराबादी पुलाव वो जो होता है ना रसीला। चलें थोड़ा कढ़ाई के बाद डाल दें पुलाव या बिरयानी? बिरयानी या चिकन चाउमीन? बिरयानी या स्टेक? बिरयानी या चपली कबाब? आए हाय, चपली कबाब, पिशावरी वाला, वो जो डीजल वाले तेल में बना हुआ होता है, आए हाय, रोड के साइड पे बैठ के खाना है। यकीन करें, मुंह की मजा और वहां की सजा, समझ जाए बात थोड़ी। आए हाय, क्या याद दिला दिया। चपली कबाब या सज्जी? चपली कबाब। चपली कबाब या पास्ता? चपली कबाब या फिश? चपली कबाब या बंदी? चपली कबाब जीत गया भाई। मैं अपने भाई के लिए चपली कबाब पार्सल करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, एक है फेवरेट सिंगर जी या दिस एंड दैट जो भी है, हनी सिंह या बादशाह? यार दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, रिसेंट म्यूजिक मैंने भी दोनों, मैं म्यूजिक सुनता नहीं ना आजकल। मैं आसान कर दूं जी, मैं हनी करते हैं। ठीक है जी, आप चले बादशाह को मना लेंगे। आई लव यू। दोनों भाई हैं, ऐसी क्या बात है। बच्चे हैं। हनी सिंह या दिलजीत दोसांझ? आजकल माशाल्लाह बड़ा है। तू फिर वही आपने हरकत कर दी ना, एक सिंगर है एक रैपर है। मजेदार है। हाँ, ये एक सिंगर है एक रैपर है। लेकिन बस अब अपनी एक जो समझ में आ रहा है बोल रहे कि यार ये नहीं, एक सिंगर है एक रैपर है ना, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स रॉन्ग। सिंगर से सिंगर कंपेयर कीजिए। अच्छा, सिंगर से सिंगर। चले हनी सिंह को हटा दे, फिर दिलजीत दोसांझ या अरिजीत सिंह? I like I have done a song with Arijit. That was a really dope song. So I would pick Arijit. अरिजीत या बी प्राक? उसके कौन से गाने? हम मिटा देंगे तुझे कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। मेरे आवाज में इतना दर्द है कि वो दर्द आप सर में महसूस करेंगे अगर मुझे आपने गवा दिया। दुनिया ही जला दी आपने तो। दुनिया ही जला दी ना। यकीन करें, मैं अगर गाता हूँ ना, वक्त का पता चल जाता है।
मैं गाता हूँ ना, कोई खींच के मारता है कि रात के 3 बजे कौन कुत्ता भौंक रहा है, वक्त का पता चल गया 3 बज रहा है। 3 ये बात देखो पता ही। यूजफुल है आपकी सिंगिंग। हाँ जी। अच्छा जी, बी पर आ गया, वो बताया नहीं आपने, भी पर आ गया या वो अरिजीत। यार मेरे से आप पूछें बिग फैन या स्पाइस वन, मेरे से आप पूछें लिल उजी या यंग यारी, मेरे से आप पूछें वो भी है लिल वेन, वो भी है, लेकिन या देसी खानवे। रखे हुए ना, ये भी तो जाहिर है। जो मैं सुनता हूँ मेरे से वो पूछे, मुझे पता ही नहीं आप नाम क्या ले रहे हैं सुबह से जब बैठा अच्छा। हूँ यहाँ पे। कभी आप आर्टिस्ट हो कोई बॉलीवुड ना, मुझे यार कोई ये बॉलीवुड की सारे एक मुझे मूवी पता देखी है है। मैंने लाइफ अरे में भाई, बंदे ने, ना कोई ये बॉलीवुड का मुझे कोई पता शो है, ये देखा है। कौन मैं है अक्षय यार? कुमार जी को मिलने गया ना, तो उनके लिए भी विकिपीडिया उनका पढ़ना पड़ा मुझे, ताकि अक्षय पता तो चले कुमार कि इस को? बंदे ने मुझे बुलाया। अक्षय आई डोंट कुमार नो का? बॉलीवुड ब्रो, आई हैव नो आइडिया। शक्ल से लग रहा हूँ आपको भी बॉलीवुड की कुछ नॉलेज है? सोचें आप, बंदे का हालत देखें आप। Do I look anything, like I have any knowledge of Bollywood at all? मुझे लग रहा है, लेकिन अब जाहिर है दिलीप All I साहब know तक कि चलेगा। Bollywood is a word that's a copy of Hollywood. नाम ही नकल है. That's all I know. अच्छा, आप बॉलीवुड को कॉपी All I समझते know that there is no industry. There is no industry. It's just bunch of people doing their thing. There's no infrastructure. There's no unions. There's no insurances. There's no retirements. There's nothing. किसकी बात कर रहे हैं आप? It's just some bunch of rich people making movies, bro. That's all it is. There's no industry. There's nothing. ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा उनसे गिला डॉक्टर्स होते हैं जिस तरह, गिला उनकी कर एक रहे हैं। इंडस्ट्री होती है। गिला नहीं कर रहा है। It's I'm just letting you know that whatever you think it is, it doesn't exist. Everyone is on their own. Every single person. There's no support system. So to call it Hollywood, when you talk about it, there are unions, bro. There's artist protections कि भी artist को minimum wage कितने मिलेगी, उनके साथ क्या सलीका होगा, उनकी क्या category है, ABC. None of that exists for artists, देसी artists. तो अगर 3-4 इक्के दो के artists बड़े भी हुए हैं ना, that to me is a mu'jiza. It's a miracle that we have देसी artists. It's a miracle, bro. There is no industry. There is no, at least मुझे नहीं आज तक, मुझे पता है there is music, Punjabi music, there's music industry, but there's no Punjabi music industry. There's no such thing. मैंने तो नहीं देखी, आपने कभी देखी होगी तो मुझे दिखा दीजिएगा, आपका बहुत लोगों का शुक्रगुजार वैसे हूं। नीचे गालियां ना आ रही हो हमें कमेंट्स में इंडियंस की तरफ से, और जो बॉलीवुड के फैन है वो, लेकिन ये आपका गालियों point of की view क्या है। उसमें बात होगी? एक बात मैंने है, किसी की बुराई की है? नहीं, वो एक I'm just बात- telling you my experience. मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे कल्चर के अंदर एक चीज़ है कि मतलब टू बी जस्ट कोशर विद एवरीथिंग ना। तो अब मैं रिटायर आदमी हूँ भाई, मेरी सारी इंडस्ट्री मैंने जो काम करना था कर दिया। अब मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, किसी भैया एक सेकंड साथ आने तो नहीं दें, है। कहीं ना कहीं रिटायर कहाँ से है, मुझे ये तो बताएं। भाई रिटायर हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ अपनी, वो रखी एक, और मैं और मेरे बेगम रहते हैं, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस इंडस्ट्री से, म्यूज़िक से, नथिंग, बिकॉज मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। आई गेव माई ऑल टू दिस इंडस्ट्री, बट इन रिटर्न आई ओनली गॉट कन्फ्यूजन, ब्रो। देयर इज़ नो I live in America, so when we compare Bollywood with Hollywood or Desi music with American music, it's a sad topic for me because there is an actual industry in America. हमारे बाद K-pop, Korean pop start हुआ, and it's already $1 billion industry. तो फिर कहाँ रह गए हम लोग बीच में? It's because there is no industry. I said that before, I'll say it. जब आप मुझे बता देंगे, दिखा देंगे, मैं मान लूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई एग्री है ही नहीं। आपकी बात पे एग्री, आपकी गति आ गया, हमारा घोड़ा पीछे। बिल्कुल सही कहा आपने। बस गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मेरी पॉडकास्ट में तो ये है भाई, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है जो कुछ है वो बोहेमिया की बातें हैं, लें अब आप, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा भाईजान, बीट बॉक्सिंग का क्या फ्यूचर है? Beatboxing is just it's just अब जैसे
Um, not necessarily anything to do with the serious genre. The invention of beatboxing goes to जब African American youth, काले बच्चे अमेरिका में जब ghettos में थे, they had no access to money to buy instruments so that they could have their own drum. तो फिर वो मुंह से ड्रम बजाने शुरू. अच्छा ये है बीट बॉक्स. जी ये है. तो इसका कोई फ्यूचर आप कोई नहीं देख रहे, क्या है मतलब? इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए? एक कौम जिसको तुमने इतना सप्रेस किया, गोरों ने कालों को, कि उनको कोई रेडियो पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कालों की. उनके लिए एक नलका भी सेपरेट था कि ये गोरों का नलका पानी पीने का, ये कालों का है. They were discriminated, bro. They had to go through this thing called civil rights movement, जिसके अंदर उन्होंने वो लड़े और अपने राइट्स लिए ताकि वो स्लेव्स ना, जब तक वो स्लेव्स थे उनके पास कुछ भी नहीं था. अब हमारा इसी तरह बीट बॉक्सिंग के अलावा एक चीज़ है टर्न टेबलिज्म, जिसमें वो रिकॉर्ड्स को चलाते हैं. इट्स कॉल्ड टर्न टेबलिज्म. अच्छा. राइट, 2 records उनको ऐसे चलाते हैं इसी बारे में, जो अब डीजेस करते हैं. डीजे या वो रिकॉर्ड्स को इसलिए घुमा रहे थे बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर बीट्स उसके अंदर जो खाली बीट थी, ताकि उसके ऊपर वो बोल सकें. ए, उनको बोलने की इजाज़त दी थी. बी, उनके पास कोई बीट बनाने के लिए था नहीं, तो वो अपने माँ बाप के रिकॉर्ड प्लेयर लेके उसको घुमाते थे. अब वो डीजे की कल्चर बन गया. अब उसकी एक बाकायदा पूरे आता है, सच्ची मुची उसके ऊपर आप घुमा सकते हैं. बट दैट वाज इन्वेंटेड आउट ऑफ नेसेसिटी. वो बच्चे predominantly they were in East Coast in New York, in the ghettos. वो अपने माँ बाप के record label नीचे खड़ा करके उसको घुमा के उस पर रैप करते थे. कोई मुंह से बीट बना रहा है. Those things were all invented out of necessity. ना उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, ना पैसे थे, ना कुछ था. और ये रैप किसने इजाद किया सबसे पहले? रैप भी उसी समय इजाद हुआ है, in the late 70s. So civil rights movement happened at around 64, 65. It matured in 65. And then we had activists like Malcolm X, Shabazz. We have activists like Malcolm X. So these black civil rights leaders started this effort, ke bolo. And, you know, and that's where the kids weren't given the voice. इवन अमेरिका में आप देखे रेडियो पे उस ज़माने में क्या चलता था 60s में, द किंग एल्विस प्रेस्ली. बट इन एक्चुअलिटी एल्विस जो गाने गा रहा था, दे वर एक्चुअली ब्लैक पीपल सॉन्ग. मडी वाटर्स, older black people. But वो black people were not allowed on the radio. Those black people were not allowed to perform in the club. Those black people were not even allowed inside a club. So guess who got inside the club? Elvis Presley. But he gave respect to those black leaders, क्योंकि उनके तो गाने बजा रहा था. Elvis Presley के जो अपना style ही है, its entire style of music is actually from black people. जिसको we now call him, we call him the king. He took it all from black people because some black people, they were not allowed. They were not on radios. They were not in the clubs. They were not allowed. So slowly and gradually, youth ने बोलना शुरू किया. The activist youth. They start talking about. फिर the black people were told that they were slaves. They were told that they were less. तुम कम हो, गोरे बड़े हैं तुमसे. So their hip-hop, actual में जो leaders थे, the real true early rappers, they were all reminding them कि तुम लोग kings हो. You come from, you're tribal kings. Black people, तुम्हारा जो blood है, it's don't let that. तो असल में rap music जो start हुआ था, वो started on the streets of New York, and it was a part of civil rights movement. It was an uprising from black youth to speak, and they demanded कि हमारी आवाज़ भी सुननी चाहिए. That's why the rappers were loud. That's why they were rude. But initially, the message was to bring power back to black people. That was the message. बाद में वो चीज़ म्यूज़िक बन गई. जब वो म्यूज़िक बन गई तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ने उसको अपने
काबू में ले लिया, जब म्यूज़िक इंडस्ट्री के हाथ में आई तो then it was only done for money. When it was done for only money, then they had control over कि किस किस्म का रैप म्यूज़िक निकलना चाहिए. Then they slowly modified, they only gave chance to rappers that talked about guns, drugs. तो वो उल्टा बैकफायर हो गया. उल्टा बैकफायर ऐसे हो गया कि the voice that was supposed to make them leaders, make them think कि आजकल ज़माना जाली, जिन्हों दिल तो दबा दो दे गाली, जिन्हों अंधेरे चुक काट के रोशनी दिखाओ वही अंधेरा दिखाए तानू जदो ओदी बारी, जिन्हों तिजोरी दिखाओ वही खरे खाली, जड़ा फुल तोड़े बाग तो वही बने माली. So the rap music was meant to teach people. But जब इंडस्ट्री ने पता चला कि ऐसे रैपर तो लोगों को कुछ सिखा देंगे, ऐसे रैपर तो लोगों को बना देंगे, ऐसे रैपर तो लोगों को जगा देंगे, फिर ऐसे रैपरों को उन्होंने बिठाया. फिर आपके सामने रैपर्स आए, ठंडा ठंडा पानी, दैट बुलशिट, उसको जगा दी कि नहीं ये है रैप म्यूजिक. नो, रैप म्यूजिक का मकसद कुछ और था. इंडस्ट्री के जब हाथ में आया, अब उन रैपर को अमेरिका में भी कोई नहीं पूछता. अब अमेरिका में भी उन्हीं रैपरों को चांस मिलता है, या तो जो किसी को गोलियां चलाते हैं या गोलियों की बात करते हैं या ड्रग्स की बात करते हैं. फिर जो बच्चे उनको देखते हैं वो बोलते हैं हाँ रैप म्यूजिक तो ये है, गोलियां चलाना और ड्रग्स करना और जेल जाना और लड़ना. अब वो बच्चों को भी गुमराह कर रहा है रैप म्यूजिक. That wasn't meant to it. I had warrants out in California. I got locked up. I had cops looking for me. I had $100,000 wallet out, bro. That's where I was. But rap music has brought me somewhere to this point. My underwear is $600, bro. हैं? मेरी चड्डी $600 की है. यार ये चड्डी मतलब इतनी महंगी? US डॉलर की सर. तो मैं यही बोल रहा हूँ. But you can live like that though. That's what rap music can do for you. Rap music is not about what the industry is telling you. Rap music is not about लड़ना झगड़ना मरना गालियां निकालनी ड्रग्स करनी. That's was never about it. It will never be about it. It's about for you. You can be homeless and then own your homes. भैया Rap music is about that, भैया. हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो पॉइंट आ गया. लेकिन ये चड्डी पे दिमाग अटक गया है मेरा. बस आप आ जाएं चड्डी से ऊपर. मैं ये बताएं मुझे, छोड़ ये दें कि सेल्फ ऑब्सेशन. चड्डी छोड़ दें आप. नहीं चड्डी छोड़ दी है मैंने, चड्डी छोड़ दी है, लेकिन मैं देख के रहूंगा ये $600 की चड्डी कौन सी है, ये मैं देख के रहूंगा. ये मैं आपसे बैलेंसियागा जी हाँ. तो इतना अपने ऊपर पैसा खर्च करना, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, ये शुरू से एक शौक था या क्या था? इसे क्या सेल्फ ऑब्सेशन कहेंगे या क्या है? थोड़ा सा मुझे ये बताएं. ये घड़ी भी कोई करोड़ों रुपए की आपने पहनी हुई है, डायमंड की रिंग पहनी हुई है, $600 की चड्डी पहनी हुई है आपने, और ये बड़ी महंगी आपने ड्रेसिंग की हुई है, जूते भी बहुत महंगे. तो ये क्या है? ये कोई रिक्वायरमेंट है काम की या आपकी मतलब आपका शौक है कि भाई इतने ही महंगे पहनने हैं? Where I come from, I remember मेरा बचपना जो था वो हमने भूख से, पेट में दर्द होने की वजह से च्युइंगम भी खाई हुई है और निकल गए उसको. इतनी भूख लगी, पैसे ही नहीं थे. च्युइंगम खा गए, निकल गए उसको, भूख लगी, इतनी गुर्बत थी. है जी. तो अब I wanna instill that energy into the other youth जो मुझे देखते हैं. Secondly, I want all my brothers and sisters that could not make it, जहाँ से मैं आया हूँ निकल के कराची की गलियों से, 99.9% of us don't make it. क्या है? They do not make it. 99.9% मैं कहता हूँ यूथ में मर जाते हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, मोहताज रहते हैं जिंदगी भर, प्रॉपर 3 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती हमारे जैसे लोगों को. तो where I come from, I take every opportunity to put that on me, to remind the people जो जहाँ से मैं आया हूँ कि you can do this too. This is nothing. This घड़ी is nothing. This money is nothing. You can do it. It's very important for me to do that. मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आपको तो कोई ज़रूरत नहीं, आप तो इतने महान आर्टिस्ट हैं, आपको तो कुछ महंगी चीज़ पहनने की ज़रूरत. आप तो धोती में भी आए तो अच्छा लगे. आप धोती में भी आए तो
बात तो आपने धोती धोती नहीं धोती नहीं धोती। आप तो but that's not the point. The point is the message that I'm going to that one kid that I can inspire. इंस्पिरेशन। Yeah. बिल्कुल सही है। The biggest word that I absolutely hate when people tell me is that यार आप बड़े humble हैं। अच्छा। बहुत इस humble word से तो मुझे इतनी नफरत हो चुकी हुई है ना, जब मुझे कोई humble बोलता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, हम्बल अलग है, डाउन टू अर्थ होना अलग है। अलग अलग है ना, है ना? हाँ, उससे नहीं होगी इंशाल्लाह। सिमिलर हैं दोनों वर्ड। अच्छा, उससे भी डाउन टू अर्थ होना भी फिजिकली नहीं होना चाहिए इंसान। नहीं, आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपको लॉजिकल होना चाहिए, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको एजुकेशन की परसूट होनी चाहिए, आपको you should be inspired religiously, you should be inspired by your culture, your family, adults, all those logics should be there. But you shouldn't be down to the word, अगर आप गौर से सुने इसको, जी जी, you are down to earth, आप मुझे कह रहे हैं तू नीचे है, जमीन से जुड़ा हुआ, हवा में नहीं उड़ रहा, इसका माने यही है कि एरोगेंट ना होना, पावर का गलत इस्तेमाल। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट वेपनाइज हो रही हैं। टू टेल समबडी कि आपको तो हम्बल होना चाहिए, यहाँ से मुझे मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि हमें हम्बल, अच्छा मुझे हम्बल होना चाहिए, तू ठीक है। जहां मैंने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे तेरी साथ मैंने तुझे चैलेंज किया, तो अब मैं हम्बल नहीं रहा है। हाँ, तो जहां मैंने कहा नहीं हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा है, ये हम्बल है बंदा। असल में they don't want you to think, they don't want you to talk back, they don't want you to have an opinion, and that's what I'm against. I think where I come from, we run the world. The youth of Pakistan runs the world. Yes. The biggest science experiment happening, the CERN collider, where we're actually splitting an atom apart, which is the most latest, ahead of the time science technology in the world today. उन साइंसदानों में पाकिस्तानी बच्चे बैठते हैं अपना। In the sports world, for many years, when it comes to many sports, we've been on the top. Acting, कॉमेडी तो देसी कॉमेडी के किंग ही कराची में पैदा हुए, मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में आज तक कोई ऐसा कॉमेडियन ही नहीं आया, ये बात 100% जैसा उमर शरीफ है। वाह, आज तक उसके यहाँ उमर शरीफ की कॉमेडी देख लें, उसके बाद आप पूरी बॉलीवुड की कॉमेडी देख लें, आपको मैं कहता हूँ बासियाँ आ गया, आपको नींद आ जाएगी। और उमर शरीफ के वो मतलब कोनी के बराबर भी नहीं होंगे सारे इकट्ठे होके। That's where I come from. वो भी मानते हैं। And then मोइन जी उसके बाद, जी जी, That's where I come from, buddy. We run the world. तो हमें ये बताना कि नहीं आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, नहीं, आप लोगों को डाउन टू अर्थ होना चाहिए जब हम लोग आपके सामने आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई ये बात। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों में मैंने एक चीज़ और नोट की है, आपके पास से बड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है, खुशबू, परफ्यूम वगैरह, इस चीज़ में भी मेरा ख्याल है भाई दिलचस्पी रखते हैं आप। देखें, हाइजीनिकली हाइजीन बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रेकमेंड करने वाला हूँ, अहमद अल मगरिबी, जो कि सऊदीया का मदीना मुनव्वरा में, जो कि हमारी बड़ी स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ का ब्रांड है, और दुबई का इतना बेहतरीन ब्रांड है। अच्छा। और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, और इस बूहे मियाँ की पॉडकास्ट पे इस खुशी में उन्होंने कहा है कि डिस्काउंट ऑफर लगा देंगे हम। अच्छा जी। और अपनी जी अहमद अल मगरिबी, मगरिबी उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे, जो मेरे फेवरेट हैं, जिस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, और आप जाके मर्च, रौदा बाय अहमद, इग्निट ऊद, जुमार, अहल, लासानी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप जाके ले सकते हैं। तो ये आपने लाजमी वहाँ लेना है और डिस्काउंट ऑफर को अवेल करना है। लव यू बोलते हैं उनको भी, अहमद अल मगरिबी को बेस्ट विशेस। अहमद अल मगरिबी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं ऊद ज़रूर ट्राई करूँगा उनका। हाँ, मैं आपको भिजवाता हूँ, बेहतरीन ऊद है। और इतना आलीशान गेस्ट हो तो आलीशान ट्रैवल्स की बात ना हो। अच्छा,
इतना आलीशान गेस्ट है जो हमारा ट्रैवल पार्टनर है आलीशान ट्रैवल, जिस पे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। और इनके बहुत सारे ग्रुप्स जा रहे हैं रिसेंटली, रमज़ान में भी जाएंगे और ईद के बाद भी जाएंगे। अप्रैल वाले ग्रुप में मैं भी हूँ। इजिप्ट में मुलाकात होगी। इजिप्ट गए बाय द वे? नहीं, मैं इजिप्ट नहीं गया। इजिप्ट चले ना फिर साथ यार, चलें, साथ ही चलते। पक्की बात है? जी जी जी, पक्की बात है। बस फिर आलीशान ट्रैवल्स को आप कह दें, बस पक्का साथ। ठीक है आलीशान ट्रैवल्स, हम आपके साथ इजिप्ट जाएंगे बोहेमिया और नादिर अली, इंशाल्लाह। अब मैं और नादिर अली आपके साथ इजिप्ट जाएंगे जी। कोलैबोरेशन हो रही है। इजिप्ट अनाउंस हो रहा है अप्रैल में, मैं भी इंशाल्लाह इनके साथ। और कुछ ज़रा थोड़ा सा फरमाइश हो जाए ना इनके लिए भी और हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए, कुछ सुना दे। मैं बातें सुनाऊंगा ना आज आपसे। मैं मतलब खरी खरी सुनाना चाह रहे हैं बस, आप अब ये कह रहे हैं मैं खरी खरी सुनाऊंगा। थोड़ी जी अच्छा। भरी में काफ़ी बात है। अच्छा चलो, जो भी है बातों में ही मैं कह रहा हूँ रैप का मजा आ गया, जो बात है। और जाते जाते एक सवाल मेरे काफी देर से उछल रहा है। सिद्धू मूसावाला एक बहुत बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ उसकी डेथ के बाद उसका नाम और बढ़ गया। लोग बहुत ज्यादा उसको डिस्कस करते हैं। वो शायद आपका शागिर्द भी था। वो बहुत बचपन से मेरे गाने सुनता था। नौजवान उम्र में जब वो स्कूल जाता था तो अभी भी मेरे पास उसकी क्योंकि फैंस भेजते रहते हैं उसके फेसबुक की अपडेट्स जो करता था स्कूल में, तो वो मेरी तस्वीरें लगाता था, मेरे गाने सुनता था, कैप्शंस में मेरे लिरिक्स लिखता था। उसके बाद उसने मुझे अप्रोच किया, हमने साथ 2 गाने किए और मुझे मौका मिला कि मैं उसके साथ काम। आपने बताया कि आपने उसको अपनी शर्ट भी दी थी और मेरी जी शर्ट हाँ, पहन जी के वो गाया था। आखिरी दफा कब बात हुई है उसके मर्डर से पहले? आखिरी दफा उसके जाने से पहले कुछ मैं कहूँगा महीना पहले मुझे उसने वॉइस मैसेज छोड़ा था। अच्छा। और उसमें उसने यही कहा था, अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें उसने मुझे बताया था कि भाई मैं आपके ना सारे गाने सुन रहा हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा वो वॉइस मैसेज। वो प्ले करते हैं ना, हम भी देख रही है। वो बोलेगी यार कुछ वॉइस मैसेज वो प्ले करते हैं, चले एक यादें हैं, उनके फैंस खुश हो जाएंगे। सिद्धू मूसावाला का आखिरी वॉइस मैसेज बोहेमिया भाई प्ले कर रहा है। और सिद्धू ने मुझे यही बताया था कि मैं आपके गाने सुन रहा हूँ और नेक्स्ट जो गाना है उसके बारे में कुछ कह रहा था। ਕੁਝ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੱਲ ਦਾ 1000 ਥਾਟਸ ਡੀਲਕਸ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਐਲਬਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ 420 ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 올ਡ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਸਟਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਿਓ, मैं भी करता ਵੀਰੇ। ये लास्ट है। और भाई ठीक ठाक हो ਤੁਸੀਂ? वो कहना ये मांग रहा है कि कहता है मैंने 420 गाना, 1000 थॉट डिलक्स, ये सारे एल्बम आपके बैठ के सुने। और कहना ये मार रहा है कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपको गाना बना के देते हैं तो उसमें फिर आप रैप डाल देते हैं। तो सिद्धू का ये आइडिया था कि नहीं, कि आइडिया आपका हो। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली तो कॉमन सेंस यही है, आप गाना बनाएंगे तो फिर उस पर मैं रैप लिखूंगा। वो कह रहे नहीं, मेरे पास आइडिया ऐसा है कि आपका ही थॉट हो, आपका आइडिया हो, फिर उस पर मैं लिखूं। तो ये आइडिया मुझे उसका बहुत पसंद आया था, क्योंकि जैसे कोई बोला नहीं मुझे किसी ने कभी ऐसा कि नहीं पहले आप रैप करोगे फिर मैं आऊँगा और आपके रैप पे मैं लिखूंगा। ना कि मेरे 99 गाने ऐसे होते हैं, मैं कहूँगा 100% गाने ऐसे होते हैं, गाना पहले बन जाता है, उसके ऊपर फिर रैप डाला जाता है। लेकिन आर्टिस्टिकली ही वाज क्रिएटिव, सो ही वाज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। कहता नहीं, पहले आप आओगे फिर मैं आऊँगा, तो वो फिर क्या चीज़ बनेगी, कुछ अलग चीज़ बनेगी। वो नहीं बन पाई, वो नहीं बन पाई, वो नहीं बन पाई। खैर, बैड लक फॉर फैंस। माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। आपका जितना भी आपने काम किया है, फेवरेट काम कौन सा? समझता हूँ जब मैं अपना फेवरेट काम कर लूँगा तो फिर काम छोड़ दूँगा। वाह 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 वाह,
क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब भूख अभी भी है और जाहिर है समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये म्यूजिक है क्या, म्यूजिक है क्या। गाना खुद कह रहा है कि गाना, ये बात गाना, या तो कह रहा है गाना, या तो कह रहा है गाना। वाह सुनने वाले पे डिपेंड। वाह। लेकिन ये है कि हम रोज सुबह उठ के यही खोज में लगे रहते हैं कि म्यूजिक है क्या चीज, शायद कभी समझ आ जाए। नहीं नहीं, आपका जितना भी काम है वो सारा मैं समझता हूँ रिमार्केबल, और जो आपका जो इंटेंट है वो बहुत अच्छा है, और हर लिहाज से आपने अपनी फील्ड के आप एक हैं। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। बाहैसियत इंसान वो होता है, पहले बंदा नहीं मिला होता तो यार कि यार मुझे लग रहा है तो कड़वा आदमी लग रहा है मुझे थोड़ा सा, लेकिन मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात मैं मिला हूँ और इतना ज़्यादा मैंने इनको, वही जो बात इनको नहीं पसंद वही इतना मैंने डाउन टू अर्थ पाया, और वो पाया वो बोल रहे यार यही भला करता हूँ मैं तेरी। नीचे लेकिन बिठा दो मुझे इधर। मैं एक बात बोलूँ, जी मैं एक जुमला बोलता हूँ, इंसान असली या नकली होता है। फेक एक्सेंट, फेक कपड़े, फेक मामला, और कोई असली भी होता है। असली कपड़े, असली एक्सेंट, असली जो है वो है, आप असली हैं। ये चीज़ मुझे दिखी आज, और वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आप शो पे, जेन्युइनली थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मेरी उम्मीद है ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। और जाते जाते एक मैं अपनी अच्छी पॉडकास्टों में अच्छे गेस्ट से आखिरी सवाल ये करता हूँ कि जाहिर है जिंदगियों का कुछ पता नहीं है, 20-40 साल बाद शायद आप ना हो, हम भी ना हो, तो एक मैसेज आपके मेरे इंतकाल के बाद एक मैसेज दे दें। इंतकाल हो गया है मेरा भी और आपका भी, दुनिया से हम चले गए, एक मैसेज चल रहा है अभी भी लोग देख रहे हैं, वो क्या मैसेज देंगे अब हम? जिंदगी हर लम्हे में, हर मोमेंट के अंदर पूरी पूरी कायनात, पूरी पूरी जिंदगी है। उन लम्हों को जियो, उन लम्हों में रहो, उन लम्हों में सांस लो और उनको महसूस करो। उन आँखों में देखो, उन हाथों को छुओ, उन गलों को लगो, उन बातों को दिल से निकालो, करो, जिंदगी जियो। डिस्ट्रैक्ट मत हो कल के ध्यान में, खो ना जाओ जो पिछले गुजरा कल था उसकी यादों में। जिंदगी अभी है, आज है, इसको जियो बस। क्या बात है। मैं समझता हूँ बोहेमिया भाई मज़े को मज़ा आ गया, और शुक्रिया छोटा वर्ड है, आपने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और बनता भी था क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज बढ़ रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था, भाई बोहेमिया आए हुए आप क्यों नहीं जा रहे या वो क्यों नहीं आ रहे, तो ये एक चीज़ थी, वो हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं एक बात कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को पॉज करेंगे, कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कहीं रिज्यूम कर लेंगे। क्या ठीक है जी, इस पॉडकास्ट को यहीं पॉज करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द लेजेंड बोहेमिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।